दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ, बेहद हैरान कर देने वाली और परेशान कर देने वाली कहानी है। जहाँ एक माँ, बहन और भाभी का रिश्ता होता है, एक पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन जो एक व्यक्ति होता है, इन तीनों रिश्तों को तार-तार कर देता है। और जब खुलासा होता है, मामला सामने आता है, तो बेहद परेशान कर देने वाला और हैरान कर देने वाला होता है। पुलिस प्रशासन के भी होश उड़ जाते हैं और पुलिस प्रशासन भी दंग रह जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें दोस्तों। मैं अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल क्राइम अलर्ट पर। दोस्तों, कहानी मध्य प्रदेश की दत्ता ज़िले की है। दत्ता ज़िले के अंदर एक गोपाल दास थाना लगता है, जहां के एक गांव आता है। वहां 19 सितंबर के दिन होता है, 19 सितंबर 2024 का दिन होता है। सुबह-सुबह लोग अपने घर से टहलने घूमने के लिए घर से निकलते हैं और तभी उसमें से कुछ लोग जा रहे थे। उनकी नज़र सड़क के किनारे एक झाड़ी की पे पड़ती है। झाड़ी के नीचे देखते हैं, वहाँ एक लाश पड़ी होती है, जो निर्वस्त्र लाश होती है, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं होता है और उसका सिर कटा होता है। लोग देखकर हैरान रह जाते हैं और शोर मचाना शुरू कर देते हैं। धीरे-धीरे भीड़ इकट्ठा होना चालू हो जाती है। देखते-देखते कुछ ही देर में सैकड़ों की संख्या में लोग, काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उसी भीड़ में से एक व्यक्ति होता है, वो पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस आती है और शिनाख्त करती है लाश की, लेकिन कोई बता नहीं पाता है। पुलिस पूछती है, क्या आप लोग पहचानते हैं इस बॉडी को, किसकी लाश है, कौन है ये व्यक्ति जिसकी लाश है? लेकिन कोई बता नहीं पाता है। पुलिस फ़ोटो वगैरह खींचती है और उसको अपने कब्जे में ले लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम का आज रिपोर्ट आती है, तब ये तो साफ पता हो गया था कि इसकी गला दबाकर हत्या की गई है। अब उस पुलिस लाश की शनाख्त के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया हर जगह उसकी फ़ोटो वायरल कर देती है और लिखती है कि अगर कोई पहचान पाए लाश को तो इस नंबर पे फ़ोन करके पता लाश पुलिस के पास फ़ोन करेगा तो लाश रखवाई गई है और इसको ले जा सकता है। इस तरह से मैसेज किया जाता है। अब कई दिन बीत जाते हैं। 2-3 दिन बीत जाने के बाद में लगभग 5 दिन बीत जाता है। तभी एक व्यक्ति पास के गांव का मोबाइल देख रहा था अपना, और वो पहचानता है कि ये तो लाश रविंद्र की है, पास वाले गांव की। और वो पुलिस थाने फ़ोन करता है, कहता है, सर ये हमारे पास के एक गाँव है, जहाँ उस गाँव का रहने वाला रविंद्र है, उसकी लाश है ये। अब पुलिस उस बताए हुए व्यक्ति के पते पर पहुंचती है और उस गांव में पहुंचती है। रविंद्र के घर पहुंचती है और रविंद्र के पिताजी बैठे होते हैं। रविंद्र के पिताजी जो होते हैं, उनसे पूछती है पुलिस कि आखिर इस फ़ोटो दिखाती है, कहती है, देखिए, क्या ये फ़ोटो आपके बेटे की है? तो कहते हैं, नहीं, हमारा कोई बेटा नहीं है, हमारा एक बेटा है जो हमारे घर पर हमारे साथ मौजूद है। और ये बात कहकर उनकी माँ भी कह देती है, घर वाले मना कर देते हैं। पुलिस हैरान रह जाती है और आगे बढ़ती है, दूसरे घर में जाती है, वहाँ से पूछताछ करती है। तो जो गांव वाले होते हैं वो शिनाख्त करते हैं, कहते हैं, हाँ, ये तो इन्हीं के घर का बेटा है, इसका नाम रविंद्र है, ये अक्सर शराब वगैरह बहुत पीता है और नशेड़ी है। इस तरह से बात सामने आती है। फिर पुलिस हैरान रह जाती है और दोबारा रविंद्र के पिताजी के पास जाती है और कहती है, देखो, आप झूठ बोल रहे हो, ये लाश जो है, ये फ़ोटो आपके बेटे की है और ये डेड बॉडी जो है आपके बेटे की है और इसकी किसी ने हत्या कर दी है। तो रविंद्र के पिताजी होते हैं, वो फुट-फुट कर रोने लगते हैं और कहते हैं, हमारा बेटा जो है कि एक शराबी था, लेकिन हत्या कौन कर देगा, उसकी क्या दुश्मनी थी किसी से, वो शराब ज़्यादा पी लिया होगा, इसी वजह से उसकी मौत हो गई होगी। लेकिन पुलिस कहती नहीं, उसकी हत्या की गई है और उनको यकीन नहीं होता है। और उनकी माँ से पूछताछ करती है पुलिस। माँ बताती है कि नहीं, हमारे बेटा जो था वो शराब ज़रूर पीता था, लेकिन दुश्मनी किसी से कोई नहीं थी, लड़ाई झगड़ा नहीं करता था उससे, ऐसा नहीं था कि कोई उसकी हत्या कर सकता है। अब इस बात से पुलिस परेशान होती है और पुलिस थाने चली जाती है वापस, और जो बॉडी होती है उसको इनको दे दिया जाता है, संस्कार वगैरह होती है, सब कुछ होता है। उसके बाद में पुलिस को तसल्ली नहीं थी, अपनी तफ्तीश जारी रखी थी। अब पुलिस जो उस व्यक्ति का फ़ोन होता है रविंद्र का,
उसकी फ़ोन सर्विलेंस पे डाल देती है और पता करने की कोशिश करती है कि इसकी जब हत्या की गई थी उस वक्त ये व्यक्ति कहाँ मौजूद था और कहाँ इसकी हत्या की गई। आखिर में जो लोकेशन मिलती है उसकी जो उसके घर के ही लोकेशन मिलती है जहाँ जिस टाइम उसकी हत्या हुई वो अपने घर पर ही मौजूद था। इस तरह से पुलिस अब शक के दायरे में घर वालों को लेती है और तब पुलिस उनको, उनके पिताजी को, उनकी माँ को, सबको थाने बुलाती है और पूछताछ करती है। तब जो खुलासा होता है बेहद चौंका देने वाला और बेहद परेशान कर देने वाला मामला सामने आता है और पुलिस भी हैरान रह जाती है मामले की, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इस तरह से जो माँ होती है वो पूरी कहानी बताती है अपने बेटे की। कहती है कि हमारे बेटे रविंद्र की शादी कुछ सालों पहले हुई थी, तो शराब बहुत पीता था। इस वजह से जो हम सोचे कि शादी हो जाएगी तो क्या पता सुधर जाए और कामकाज ठीक ठाक करने लगे। जो पहले था कामकाज तो करता था, लेकिन अब तो ये धीरे धीरे सब कुछ बंद कर दिया। कभी काम पे जाता है, कभी काम पे नहीं जाता है और शराब के नशे में हरदम रहता है। इस तरह से बताती है। कहती एक दिन जब रविंद्र की माँ घर पर अकेली थी, कोई नहीं था, तो उनका बेटा रविंद्र आता है, शराब के नशे में टल्ली होता है और उसकी माँ घर पर अकेली होती है। फिर उसकी अपनी माँ को घर में अकेली पाकर वो उनके साथ गलत काम करता है और रेप जैसी घटना को अंजाम देता है। लेकिन माँ होती है, सोचती है कि बेटा शराब के नशे में था, चलो जो हो गया सो गया, किसी को कुछ नहीं बताती है और चुपचाप ये सब घटना को दबा लेती है। लेकिन अब धीरे धीरे इस तरह से अब एक दिन तो हद हो गई। रविंद्र फिर शराब के नशे में शराब पीकर आता है और उसकी छोटी बहन होती है, देखता है घर में अकेली है, कोई नहीं था, उसके साथ वो गंदा काम करता है और उसके बाद में वो ये बात कहती है कि शराब के नशे में था, क्या किसी से बताऊं, बदनामी होगी। इस डर से वो वो भी किसी को कुछ नहीं बताती है। लेकिन अब इसकी जो आदत थी धीरे धीरे ऐसे होती चली जा रही थी। अब एक दिन तो हद ही हो गई कि अब शराब पीकर आता है, अब घर पे कोई नहीं होता है। इस तरह से जब घर पर कोई किसी महिला को अकेले पाता था, अपनी उसकी भाभी होती है घर में अकेले, कोई नहीं होता है, तब उसके साथ वही गंदा काम करता है, रेप जैसी घटना को अंजाम देता है। अब उसकी भाभी सोचती है कि शराब के नशे में था, चलो जो हो गया सो हो गया, किसी को बोलूँगी तो बदनामी होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा बाद में, किसी को कुछ नहीं बताती। अब इस तरह से अब जब भी उसका दिल करता था शराब पी के आता था, घर में कोई होता था। अब वो बार बार अपनी छोटी बहन के साथ में इस तरह से वो करता रहता था। कई महीने बीत जाते हैं, महीनों का दिन बीत जाता है। जब ये सब बर्दाश्त के बाहर हो जाता है घटना, तब वो अपनी माँ को रोते हुए बताती है कि माँ, भैया आते हैं, शराब के नशे में होते हैं, मेरे साथ इस तरह से गंदा काम करते हैं। अब माँ सोचती है, माँ को पूरा गुस्सा होता है, माँ बबूला हो जाती है और कहती है मैं तो इस करके चुप बैठ गई कि शराब के नशे में था, ये मेरे साथ ही ऐसा कर रहा है, लेकिन ये तो हदें। तभी उसकी भाभी होती है, वो भी कहती है कि मेरे साथ भी करीब 1 डेढ़ महीने से ऐसे करता आ रहा है। मैं भी सोचती थी चलो धीरे धीरे सब कुछ बदल जाएगा, ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा, लेकिन ये तो सुधरने का नाम। अब ये बात जब अपने उसकी रविंदर के पिताजी को पता चलती तो सारे आग बबूला हो जाते हैं, उसके भाई को पता चलती सब गुस्से में आ जाते हैं। तभी पूरे परिवार वाले एक प्लान बनाते हैं, एक खौफनाक प्लान बनाते हैं, जिसमें कहते हैं इस व्यक्ति को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है, और सारे प्लान करते हैं। तभी रविंद्र जो होता है शराब पीकर आता है और वो सोचता है कि भाभी घर में अकेली हैं और भाभी के साथ रेप जैसे घटना को अंजाम देने जा रहा था। तभी उस घर वाले ने मिलकर उसको खूब पिटाई की और उसके बाद में उसकी जो गला दबाकर उसकी माँ, उसकी भाभी, उसके पिता सारे मिलकर उसको खूब पिटाई करते हैं और उसके बाद में उसकी गला दबाकर हत्या कर देते हैं। जो उसकी छोटी बहन होती है वो एक साइड में खड़ी होकर देख रही थी और उसकी हत्या कर कर रात को ले जाकर गांव से दूर उसकी उसकी लाश को काट कर दूर छोड़ देते हैं, गांव से काफ़ी दूर ले जाके। इस तरह से जब खुलासा करते हैं कहानी की पूरी, तो पुलिस प्रशासन परेशान रह जाता है, हैरान रह जाता है। लोग पुलिस वाले कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे कोई व्यक्ति इतना कैसे गिर सकता है। लेकिन जो रविंद्र के घर वालों ने किया
आखिर कानून तो कानून होता है, उनको कानून की मदद लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कानून की मदद नहीं ली। इस तरह से स्वयं उसको इस घटना को अंजाम दिया, और वो अगर पुलिस की सहारा लेते तो आज